पाकिस्तान नेपाल के बाद श्रीलंका में चीनी खेल। चीन के इशारे पर फिर नाचने लगा श्रीलंका। बांग्लादेश को भी झांसे में लेने लगा है चीन। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भारत को घेरने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ चीन की शह पाकर नेपाल आंख दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान LOC से सटे इलाकों में लगातार सीज़फायर का वायलेशन कर रहा है। इन सब के बीच चीन ने अब बांग्लादेश और श्रीलंका को भी साधने की कोशिशों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। लद्दाख में तनाव के बीच श्रीलंका ने भी भारत के खिलाफ चीनी कार्ड खेला है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ अनबन के बाद श्रीलंका फिर से एक बार कर्ज के लिए चीन की शरण में जा सकता है। बता दें कि पहले से ही श्रीलंका के ऊपर चीन का अरबों रुपए का कर्ज है। कर्ज चुकाने के लिए भारत से की ये डिमांड। महिंद्रा राजपक्षे ने भारत से कहा है कि आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। भारत ने श्रीलंका को $96 करोड़ का कर्ज दिया है। इस कर्ज को चुकाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि भारत ने इसे लेकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ मुद्रा अदला बदली की मांग की है। वैश्विक स्तर पर श्रीलंका को $2.9 अरब के कर्ज का भुगतान करना है। इसीलिए श्रीलंका की सरकार ने भारत के साथ मुद्रा की अदला बदली को लेकर 2 बार मांग की है। श्रीलंका के PM ऑफिस के बयान में कहा गया कि सरकार ने सभी कर्जदाताओं से रकम की अदायगी की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। $50 करोड़ का कर्ज देने को तैयार चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बीच मई में कर्ज को लेकर बातचीत की गई। इसमें चीन ने श्रीलंका को तत्काल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए $50 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश की है। संभावना जताई जा रही है कि कर्ज की पहली किश्त कुछ ही दिन में श्रीलंका को दी जा सकती है। श्रीलंका पर दुनिया भर के देशों का कुल $55 अरब का कर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार ये धनराशि श्रीलंका की कुल GDP की 80% है। इसमें सबसे अधिक कर्ज चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, जबकि इसके बाद जापान और विश्व बैंक का स्थान है। भारत ने श्रीलंका की GDP का 2% कर्ज दिया है। श्रीलंका ने जून के मध्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीनी निर्मित फेस मास्क और चिकित्सा उपकरणों की एक और खेप को प्राप्त किया है, जो इस बात का सबूत है कि श्रीलंका बीजिंग की विदेश नीति और डोनेशन डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक कर्ज से श्रीलंका को बेदम करने के बाद चीन खुद ही वायरस को फैलाकर अब उसका इलाज कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के लिए बेहद ज़रूरी है श्रीलंका। श्रीलंका का इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में चीन ने श्रीलंका को भी शामिल किया है। श्रीलंका ने चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी को $1.12 अरब में साल 2017 में 99 साल के लिए लीज पर दिया था। हालांकि अब श्रीलंका इस पोर्ट को वापस चाहता है। महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका और चीन के बीच नज़दीकियां खूब बढ़ी। श्रीलंका ने विकास के नाम पर चीन से खूब कर्ज लिया, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आई तो श्रीलंका के पास कुछ भी नहीं बचा, जिसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट और 15,000 एकड़ जगह एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए चीन को सौंपनी पड़ी। अब आशंका जताई जा रही है कि हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए चीन इसे बतौर नेवल बेस भी प्रयोग कर सकता है। अमेरिका के साथ श्रीलंका ने कम किया संबंध। 2017 से पहले श्रीलंका और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध थे। इस दौरान अमेरिकी समर्थक सिरिसेना विक्रमसिंघे प्रशासन ने अमेरिका के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। इससे अमेरिका को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने ऑपरेशन के लिए रसद आपूर्ति, ईंधन भरने और ठहराव की सुविधा मिली थी। लेकिन अब गोटबाया प्रशासन ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कमतर कर दिया है।